नमस्कार। आज हम शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ से जुड़ी एक अहम घटना पर बात करने वाले हैं। हाँ, हाल ही में चीन के चिंगदाओ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। बिल्कुल। और उस बैठक में भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए संयुक्त बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम इसी मसले की गहराई में जाएंगे। तो एससीओ, जैसा कि हम जानते हैं, चीन और रूस की पहल पर बना था। हाँ, एक तरह से एशिया में अमेरिकी प्रभाव को संतुलित करने और साथ ही आतंकवाद से लड़ने के लिए। और भारत 2017 में इसका सदस्य बना। बिल्कुल। तो ऐसे में भारत का, वो भी जब चीन अध्यक्ष है 2025 में, इस बयान से पीछे हटना ये काफी मायने रखता है। तो आज हम यही समझेंगे भारत ने आखिर ये स्टैंड क्यों लिया, असल वजह क्या थी। और ये घटना एससीओ के लिए और इस पूरे क्षेत्र की राजनीति के लिए क्या संकेत देती है। शुरुआत करते हैं उस तात्कालिक कारण से जिसने ये सब शुरू किया, बनाया गया था। 26/11 मुंबई हमले के बाद ये नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और इसकी जिम्मेदारी ली टीआरएफ ने। टीआरएफ मतलब लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप। हाँ, वही माना जाता है। मकसद भी साफ था, टूरिस्ट को निशाना बनाओ, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाओ। भारत ने जवाब भी दिया था फिर, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके। बिल्कुल, 7 मई को। ये संकेत देने के लिए कि अब आतंकवाद के केंद्र सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो फिर एससीओ के बयान में क्या दिक्कत हुई? क्या इस पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था? यही सबसे अहम बात है। सूत्रों का कहना है कि जो ड्राफ्ट स्टेटमेंट था उसमें पहलगाम हमले का कोई जिक्र ही नहीं था। कोई जिक्र नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो साफ कह दिया कि भाई, जब तक भारत की चिंताएं इसमें शामिल नहीं होंगी, ये दस्तावेज मंजूर नहीं। क्योंकि एससीओ का एक मुख्य उद्देश्य ही आतंकवाद से लड़ना है। बिल्कुल। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की आलोचना की। तो ये जिक्र न होने देने के पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ था? खबरें तो यही हैं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने और शायद चीन के समर्थन से पहलगाम के जिक्र को रुकवा दिया। अच्छा। और ये दिखाता है कि कैसे भारत पाकिस्तान का जो द्विपक्षीय तनाव है वो एससीओ जैसे मल्टीलैटरल यानी बहुपक्षीय मंचों पर भी असर डालता है। और जो एससीओ की जो सर्वसम्मति से फैसले लेने की प्रक्रिया है, उसकी कमजोरी भी सामने आती है इससे। हाँ, जहाँ एक सदस्य भी किसी सामूहिक कार्रवाई को रोक सकता है, वीटो कर सकता है। हाँ, भारत की ये प्रतिक्रिया तो बिल्कुल उसकी जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप है आतंकवाद पर। बिल्कुल, भारत हमेशा से कहता आया है कि आतंकवाद कहीं भी हो, किसी भी शक्ल में हो, वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्री ने भी यही कहा कि आतंकवाद के अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों, इन सबको जवाबदेह ठहराना ही होगा। सही बात है। भारत तो दशकों से सीमा पार आतंकवाद झेल रहा है। हाँ, और प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि आतंकवाद का जड़ से सफाया होने तक भारत चैन से नहीं बैठेगा। तो एससीओ को घोषित लक्ष्य भले ही आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटना हो, और इसके लिए उनके पास रैट्स जैसा एक स्ट्रक्चर भी है। हाँ, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। बिल्कुल, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग और कॉपरेशन का काम करता है, इंटरपोल से भी सहयोग करता है। लेकिन ये घटना दिखाती है कि जब सदस्य देशों के अपने हित, वो भी विरोधी हित, सामने आ जाते हैं, तब ये ढांचा कमजोर पड़ जाता है। हाँ, आतंकवाद विरोधी ढांचा असरदार नहीं रह पाता, और ये एससीओ की अपनी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। भारत में तो इस स्टैंड पर काफी हद तक एकजुटता दिखी। विदेश मंत्रालय ने रक्षा मंत्री के कदम का समर्थन किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान से खबरें आईं कि वो इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक कामयाबी बता रहा है। और चीन, अध्यक्ष होने के नाते और पाकिस्तान का सहयोगी होने के नाते, चीन कथित तौर पर पाकिस्तान के रुख का ही समर्थन कर रहा था। जाहिर है बाकी सदस्य देश इस गतिरोध को खत्म नहीं करा पाए। तो ये संयुक्त बयान का ना आना ये अपना आप में कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे सामूहिक घोषणा से अलग ही क्यों ना होना पड़े। और ये एक तरह से चीन के दबदबे वाले मंचों को भारत की तरफ से एक चुनौती भी है। तो क्या इससे एससीओ के अंदर भविष्य में तनाव बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, और संगठन की जो प्रभावशीलता है, अपने लक्ष्यों को हासिल करने की क्षमता, उस पर और गहरे सवाल उठ सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो भारत का एससीओ बयान पर साइन ना करना एक सोचा समझा सैद्धांतिक कदम था। हाँ, जो पहलगाम हमले के जिक्र ना होने और एक तरह के कथित भेदभाव के खिलाफ था, और ये भारत की आतंकवाद
आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। और इसने एससीओ के अंदर की जो राजनीतिक खींचतान है और सर्वसम्मति वाले नियम की जो मुश्किलें हैं उनको भी उजागर कर दिया है। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं हम। हाँ। ये घटना दिखाती है कि बहुपक्षीय मंच अक्सर सदस्य देशों के बीच के गहरे भू राजनीतिक तनावों को हल करने के बजाय उन्हें और उभार देते हैं। सही बात है। तो सवाल ये है कि जब देशों के मुख्य सुरक्षा हित सामूहिक कूटनीति से टकराते हैं तो फिर देशों को ऐसे मंचों का इस्तेमाल आखिर कैसे करना चाहिए? और आतंकवाद जैसे वैश्विक खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों और बहुपक्षीय सहयोग के बीच भविष्य में कैसा संतुलन बनेगा, ये घटना उसके बारे में क्या संकेत देती हैं? एक अहम सवाल है ये।